तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ शील्ड की ऑफिशियल एपिसोड नंबर 167 एंड 168 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो नाइट टेंपल में पहुंचने के बाद दौड़कर पहले अपनी मदर से मिलता है और उन्हें गले लगा देता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचन अपनी मदर से काफी ज्यादा बाद मिला था। लॉन्ग हाउचन के सारे दोस्त भी लॉन्ग हाउचन के साथ ही आए होते हैं। लॉन्ग हाउचन की मदर की आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं और वहीं पर हमें लॉन्ग हाउचन के फादर लॉर्ड सिंग्यू को भी दिखाया जाता है। लॉन्ग हाउचन अपने फादर को देखकर एक जगह पर ही रुका होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बोलता नहीं, एकदम काफी ज्यादा माहौल टेंस होता है। फिर हमें लॉन्ग हाउचन की मदर को दिखाया जाता है जो शायर के पास जाती है और कहती है, और बेटा शायर तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर वह शायर और लॉन्ग हाउचन और उसके फादर की तरफ देख कर कहती है, आप लोग एक दूसरे को ऐसे घूरते रहेंगे क्या, चलिए घर के अंदर चलते हैं। फिर हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर काफी ज्यादा टेंस बैठे होते हैं। तो लॉन्ग हाउचन भी पूछता है, फादर आप इतने ज्यादा टेंस क्यों बैठे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको कोई फाइट उठ हुई थी डेमंस के साथ है, वहां पर कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी। तो वहां पर फादर कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम चंगा हूँ, बस वैसे ही थोड़ा सा सोच रहा था। और हमें लॉन्ग हाउचन के फादर की एक अजीब सी मेमोरी को दिखाया जाता है जहां पर वह किसी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वह बंदा जैसे उन पर भारी पड़ा होता है। वो मेमोरी क्या है इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लॉन्ग हाउचन के फादर लॉन्ग हाउचन से पूछते हैं कि लॉन्ग हाउचन पक्का तुम मुझसे नफरत करते होगे, क्योंकि मैं चाहता तो तुम्हें काफी ज्यादा एक अच्छी खासी जिंदगी दे सकता था, लेकिन मैंने बचपन में ही तुम्हें ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया, तो तुम पक्का ही मुझसे नाराज होगे। तो लॉन्ग हाउचन भी कहता है, नहीं फादर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। लॉन्ग हाउचन सब्जी वब्जी काटना बंद करता है और फिर वो अपने फादर के पास जाकर बैठता है और कहता है, फादर आपने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया, अगर आपने मुझे बचपन में इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं दी होती तो आज मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, बचपन में आपने मुझे जो भी ट्रेनिंग दी थी उसी की वजह से मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ और डीमन से सबकी रक्षा कर सकता हूँ, मुझे कोई भी आपसे ग्लानी उलानी नहीं है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन की फादर भी लॉन्ग हाउचन की बात सुनते और कहते, बेटा मुझे तुम पर सच में काफी ज्यादा गर्व है और मैं हमेशा ही तुम्हें अपना बेटा मानता ही रहूंगा। और वह लॉन्ग हाउचन को ऐसे बहुत सारी मोटिवेशनल लाइन्स बोलते हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी उस पर अपने फादर की इतने ज्यादा प्यारे शब्द को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें फैमिली डिनर का सीन दिखाया जाता है जहां पर शायर और लॉन्ग हाउचन बैठकर खा रहे होते हैं। तो लॉन्ग हाउचन भी कहता है, शायर ये लोग गप 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 खाओ, और वहां पर शायर को एकदम भर भर दे रहा होता है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन की मदर होती है वो उन दोनों के प्यार को देखती है और कहती है, अच्छा लॉन्ग हाउचन एक बात बताओ, तुम लोग शादी कब कर रहे हो, देखो तुम लोग की उम्र भी हो चुकी है, अब 40-50 साल पर शादी तो नहीं करोगे। लॉन्ग हाउचन और शायर ये बात सुनने के बाद शर्मा जाते हैं। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन इस मामले को संभालते हुए बोलता है, अरे मदर अभी तो हमारी एज ही क्या है, और वैसे भी चलिए ये सारा मामला निपट जाएगा ना कुछ सालों में, तो हम लोग पक्का ही शादी कर लेंगे। लॉन्ग हाउचन के फादर भी बोलते हैं, अरे क्या तुम लोग की एज नहीं है, तुम लोग की एज हो चुकी है मजे वजे करने की, तो आप शादी कर लो। उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन खाना खाने के बाद शायर और लॉन्ग हाउचन को एक ही कमरा मिला होता है। लॉन्ग हाउचन और शायर उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर लॉन्ग हाउचन और शायर की काफी ज्यादा अच्छी खासी तस्वीरें होती हैं। लॉन्ग हाउचन और शायर को भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये लोग दूसरी बार कमरा शेयर करने वाले हैं। पहले बार तो वो लोग छोटे थे लेकिन अब थोड़ा ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं। तो जाकर वहां पर बैठते उठते बेड पर है और उनके बीच में ऐसा वैसा कांड हो जाता है। मतलब भाई मैं सच बताऊं, मैं नॉवेल एक्सप्लेन करता हूं और उसमें जब मैंने इस पार्ट को पढ़ा था लॉन्ग हाउचन और शायर के इस बीच वाले कांड के बारे में, तो यहाँ पर मतलब उस बंदे ने जो भी राइटर था इसका 2 चैप्टर लगातार कांड के बीच में ऐसे एक्सप्लेन किया था। अब जान रहे क्या हुआ, दरअसल मैं नॉवेल ऐसे लगा लेता हूँ और सुन रहा था तो बगल में ही लोग बैठे थे और वो लोग कह रहे हैं कि भाई तो क्या गंदी गंदी ये सारी चीज़ें पढ़ा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक लिखा था ना। आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं चैप्टर नेम आपको बता दूंगा। अगर आप उसको पढ़ना होगा ना तो टेक्स्ट टू स्पीच करिएगा, लेकिन अकेले में ही सुनिएगा। अगर आप फैमिली में ऐसे बैठ कर या कहीं भी सुनेंगे ना तो आपकी धज्जियाँ इज्जत की उड़ी जाएंगी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिर हमें लॉन्ग हाउचन के फादर को दिखाया जाता है
जिनसे मिलने के लिए यांग वेंग साओ आया होता है। तो लॉन्ग हाउचन के फादर बोलते हैं, यांग वेंग साओ बताओ आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो यांग वेंग साओ तुरंत लॉर्ड सिंग्यू के सामने झुक जाता है और कहता है, लॉर्ड सिंग्यू मैं भी थ्रोन ऑफ सील के टेस्ट को देना चाहता हूँ। तो लॉर्ड सिंग्यू भी बोलते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास पहले से ही सील डिवाइन थ्रोन एक मौजूद है, तुम्हें उसको पाने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजिली वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो यांग वेंग साओ होता है वो तुरंत झुक जाता और कहता नहीं मास्टर लॉर्ड सिंग्यू मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और रही मेरे ग्रैंडफादर की थ्रोन ऑफ सील की बात है, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे ग्रैंडफादर का सील डिवाइन थ्रोन है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं आपका डिसाइपल बनकर आपका जो सील डिवाइन थ्रोन है वो इनहेरिट करना चाहता हूँ, उसके टेस्ट को देना चाहता हूँ। लॉर्ड सिंग्यू बोलते हैं, यांग वेंग साओ मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे जो दादा का सील डिवाइन थ्रोन है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है और तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार करता हूँ। यांग वेंग साओ ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर लॉर्ड सिंग्यू बोलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली है, मेरी ट्रेनिंग एकदम खतरनाक होगी ताकि तुम मेरे सील डिवाइन थ्रोन जिसका नाम है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लॉटर उसको पाने के लिए काबिल बन जाओ। तो तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो ना। यांग वेंग साओ भी हमें सिर हिलाता और बोलता मैं कितने भी खतरनाक ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर सभी लोग को सील डिवाइन थ्रोन जैसे लॉन्ग हाउचन और तो बाकी लोग सील डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए चाहेंगे ना। तो लॉन्ग हाउचन के फादर सभी सील डिवाइन थ्रोन के बारे में बता रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि सील डिवाइन थ्रोन की वजह से हमारा नाइट टेम्पल इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है और मानवता की होप है। जो पहला सील डिवाइन थ्रोन है वो है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है और दूसरा है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लॉटर, तीसरा है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेन एंड पेन है, चौथा है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, पांचवा है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ एंड छठवां है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटैलिटी। लॉन्ग हाउचन के फादर बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपने सील डिवाइन थ्रोन की पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक है सील डिवाइन थ्रोन का लुक दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग मौजूद हो जाते हैं। जहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर बताते हैं कि मेरा डिसाइपल बन चुका है यांग वेंग साओ और वो फ्यूचर में जाकर मेरे सील डिवाइन थ्रोन को इनहेरिट करेगा, इसलिए यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कराई जाए, मतलब टेस्ट वोस्ट देगा उसके बाद पाएगा भी नहीं। यहाँ पर यांग वेंग साओ आगे बढ़ता है और सील डिवाइन थ्रोन पर जाकर बैठता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के फादर होते हैं वो जो भी प्रक्रिया होती है वो शुरू कर देते हैं और यांग वेंग साओ के साथ ये थ्रोन ऑफ सील ढूंढने लगता है। ढूंढने के साथ ही यांग वेंग साओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर जो यांग वेंग साओ होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एक आसमान में स्लैश मारता है। यह स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा जैसे डायमेंशन एकदम क्रैक हो चुका होता है। यहाँ पर यांग वेंग साओ भी अपनी पावर्स को बढ़ा हुआ महसूस करता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी होती है और फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। फिर वहां पर लॉन्ग हाउचन के फादर लॉर्ड सिंग्यू बताते हैं, तुम लोग जानते हो कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सील डिवाइन थ्रोन आखिर इंसानों के पास कैसे आए। ये बात है आज से 6000 साल पहले की, जब इस दुनिया में 72 डीमन पिलर्स प्रकट हुए। डीमंस के प्रकट होते ही वहां पर 72 डीमन गॉड प्रकट हुए और उनकी नेतृत्व में उन्होंने इंसानों पर अटैक किया और वो डीमंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। उन डीमंस की पावर ने यहाँ पर हर एक नॉर्मल जीव जंतु सब पर इन डीमंस की आभा का इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे पशु पक्षी डीमंस बन गए। इसी टाइम में इंसानों और डीमंस की सबसे बड़ी फाइट लड़ी गई थी और वहां पर इंसानों और डीमंस के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल हुई। लेकिन जो डीमन गॉड्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और वह इंसानों पर भारी पड़ने लगे। वह इंसानों को एकदम नामो निशान मिटाने के लिए एकदम आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन आसमान से एक सील डिवाइन थ्रोन गिरा जो था सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और वहां पर एक काफी ज्यादा प्योर आभा फैल गई और इस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से एक सोल बाहर निकली। वह सोल इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसने एक स्लैश के अंदर 34 डीमन गॉड्स को खत्म कर दिया। उसने उस टाइम के बहुत सारे डीमंस को मारे, साथ ही साथ उस टाइम के जो डीमन गॉड था उसे भी एकदम
बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से सारे डीमंस को पीछे हटना पड़ा। और उसी के बाद जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है सो गया। मतलब तब से सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। सोचो, एक बार जब वो प्रकट हुआ तो उसने 34 डीमन गॉड और उस टाइम के डीमन गॉड को भी एकदम मरने की हालत में पहुंचा दिया था। अगर इसको कोई हासिल कर लेता है तो उस बंदे की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस एक बात और, अभी तक बहुत सारे डीमन गॉड एम्परर हुए हैं, लेकिन हमारा जो अभी डेमन गॉड एम्परर फेंग शू है वो अभी तक जितने भी डेमन गॉड हुए ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह बंदा गॉड लेवल को हासिल कर चुका है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, अच्छा फादर मेरा एक क्वेश्चन था, उस टाइम तो केवल एक ही सील डिवाइन थ्रोन प्रकट हुआ था ना, तो आखिर यहाँ पर 5 कहाँ से आए? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर बोलते हैं, गुड क्वेश्चन लॉन्ग हाउचेन है। जब सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने सभी डीमंस को पीछे हटा दिया तो उसी के साथ सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी इनएक्टिव हो गया। लेकिन वहाँ पर 5 स्टोन्स प्रकट हुए थे जो आसपास उसके घूम रहे थे सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के। और उस टाइम के हमारे फर्स्ट नाइट टेंपल के हॉल मास्टर ने उन सभी स्टोन का यूज किया। 5 सील डिवाइन थ्रोन का निर्माण किया गया और वही सील डिवाइन थ्रोन मानवता की बैकबोन बने और इसी की वजह से मानवता अभी तक टिकी और मानवता में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स पैदा हुए। तो तुम लोग सभी लोग तैयार हो ना? यहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन का जहाँ पर टेस्ट है वहाँ पर मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करूंगा और जो सबसे बड़ा है वो है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन। और लॉन्ग हाउचेन तुम इसी का टेस्ट देने के लिए 100% जाओगे। तो एक बात ध्यान रखना, इस सील डिवाइन थ्रोन के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस प्रकार का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट होता है, तो काफी ज्यादा सावधान रहना। और इसी के साथ लॉर्ड सिंग्यू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन और बाकी लोग हैं वो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट देने के लिए जा सके। लॉर्ड सिंग्यू के एक हाथ में एक अजीब सी फॉर्मेशन आ जाती है जो आसमान में जाकर उठती है और वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा गोला वाला का सर्कल बनता है और इसी के साथ फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन, हान यू और जांग फेंग फेंग ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पर यांग वेंग साओ अभी टेस्ट देने के लिए नहीं गया है, उसको सील डिवाइन थ्रोन उसके मतलब लॉन्ग हाउचेन के फादर द्वारा मिलेगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड के जो राइटर्स है ना वहाँ पर मुझे एकदम बकलोल लगते हैं। नॉवेल्स में ये सारी चीजें जो बता रहे ना वो लिखा है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर अभी इसको नहीं सील डिवाइन थ्रोन देते हैं अपना, वो बाद में देते हैं। और ये लोग पहले ला दिए, मतलब पहले बाद में, बाद वाला पहले, ऐसे लोग उल्टा सीधा एपिसोड से एकदम बनाते जा रहे हैं और मेन पार्ट्स को उड़ा दिए हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन, हान यू और यहाँ पर जांग फेंग फेंग ये लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर सील डिवाइन थ्रोन का मतलब टेस्ट होगा। दरअसल ये लोग एक ऐसे एरिना बना हुआ है, मतलब वो अपना हाथ रखेंगे, उसके बाद वो लोग टेस्ट देने के लिए उस एरिया में पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हान यू जाता है जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को चूज करता है और उसको टेस्ट देने के लिए उसके जो ऐसे बना हुआ था उस पर हाथ रखता है और वो टेस्ट देने के लिए हाथ रखता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। वहाँ झांग फैंग भी एक सील डिवाइन थ्रोन को चूज करता है और लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को चूज करता है और भाई सिंपली लॉन्ग हाउचेन गायब हो जाता है। लेकिन नॉवेल्स में ऐसा नहीं है। जो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है वो लॉन्ग हाउचेन का विरोध करता है, क्योंकि वो ऑप्शन देता है कि लॉन्ग हाउचेन तुम्हारे पास जो हायू है उसे छोड़ दो तभी तुम टेस्ट देने के लिए जा पाओगे। लेकिन जब यहाँ पर हायू अपनी पावर से एकदम शो करता है, लगातार 7 दिनों तक सील डिवाइन थ्रोन और इटर्निटी एंड क्रिएशन और हायू के बीच में एकदम जंग चलती है। ये जंग लमसम 7 दिनों तक ये सील डिवाइन थ्रोन अपनी पावर्स को एकदम लॉन्ग हाउचेन पर दबाव डाला है, इधर हायू अपनी पावर्स को एकदम अनलिस्ट करता है और फिर सील डिवाइन थ्रोन और हायू के बीच में मांडवली हो जाती है कि भाई ठीक है, हाँ लॉन्ग हाउचेन जाएगा, बढ़िया टेस्ट देगा और हायू इस टेस्ट में इंटरफेयर नहीं करे, यानी इस टेस्ट के बीच में हायू थोड़ा सा भी लॉन्ग हाउचेन की मदद करने के लिए नहीं आता है। और ऑफिशियल एपिसोड वाले हायू को पता नहीं कब दिखाएंगे यार, मतलब इसी के बाद लॉन्ग हाउचेन हायू के 8वें स्तर के इवोल्यूशन में जाएगा जहां पर हायू का इवोल्यूशन नहीं होता है। उस बार उसको रोकने के लिए पूरे उस दुनिया के सभी क्रिएचर्स ही आ जाएंगे। फिर हमें एक अजीब सी दुनिया में दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचेन एक जंगल में प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन अपने चारों तरफ देखता है, यह दुनिया कुछ ज्यादा ही अजीब थी। फिर लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर हायू को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर हायू नहीं आता, बल्कि हायू की तरफ से एक मैसेज आता है कि लॉन्ग हाउचेन बेस्ट ऑफ लक,
तुम इस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को जरूर पास करना। और इसी के साथ हमें पता चलता है गाइस हायू और जैसे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी ने भी अपना एकदम समझे समझौता कर लिया कि भाई तू भी इतना ताकतवर मैं भी इतना ताकतवर हूँ, चल भाई समझौता ही कर लेते हैं हम, जो भी होगा लॉन्ग ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन हायू को ना लॉन्ग हाउचिन के टेस्ट में थोड़ी सी भी मदद करने से जैसे रोक लगा दी गई है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है, वो भी कहता है ठीक है। और फिर लॉन्ग हाउचिन आसपास के एरिया का निरीक्षण करता है, आसमान में अपने पंखों को खोलकर उड़ने लगता है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है जो इस दुनिया की पावर्स को महसूस करता है। इस दुनिया में प्रकाश और प्रकृति की पावर सच में काफी ज्यादा अच्छी खासी थी। तभी लॉन्ग हाउचिन को जंगल से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है कि कोई मेरी हेल्प करो, और उधर के पेड़ टूटते उठते हुए जा रहे थे। तो लॉन्ग हाउचिन तुरंत उसकी तरफ उड़ान भरता है और आसमान से नीचे की तरफ देखता है कि एक लड़की के पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल गोरिल्ला जिसकी कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा हाई होती है, वो उस लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। तभी अचानक से टाइम रुक जाता है और वहां पर लॉन्ग हाउचिन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि यह तुम्हारा पहला टेस्ट है, तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचिन और मास्टर यांग हायू की वो बात याद दिलाई जाती है जहां पर लॉन्ग हाउचिन ने मास्टर यांग हायू से पूछा था, मास्टर यांग हायू आपने भी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट दिया था, तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो मास्टर यांग हायू ने कहा था कि हर बार टेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन टेस्ट एक ही नहीं होगा, कई चरणों में होगा जिसमें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दिल, तुम्हारी मानवता का टेस्ट लिया जाएगा। और मैंने भी अच्छी खासी टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन कुछ दिल और मानवता वाले टेस्ट कुछ टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। जैसे ना तुम्हें लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, तुम्हें क्या करना है कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। लेकिन मैं किसी तरह से फाइनल राउंड में पहुंचा जहां पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे पास प्योर लाइट की पावर मौजूद नहीं है, लेकिन तुम इस टेस्ट का फाइनल राउंड दे सकते हो, बट तुम्हें इसके लिए अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ना होगा। अगर तुम अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ देते हो तो तुम आगे के टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि फाइनल राउंड है। लेकिन मैं अपने बिस्ट पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे राउंड्स पीछे भी हार गए थे, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का लास्ट वाला फाइनल राउंड पास कर पाऊंगा। और मैं अपने बिस्ट पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं हार गया। तो लॉन्ग हाउचिन मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी तुम्हें शुरुआत के टेस्ट मिलेंगे दिल और मानवता वाले, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ों में बढ़िया प्रदर्शन करना। तो फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। उस लड़की के पीछे फिर से गोरिल्ला पड़ा हुआ होता है और लड़की धड़ाम से गिरती है और गोरिल्ला उसका सारा ऐसे फोड़ने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से लॉन्ग हाउचिन उसके सामने आ जाता है। लॉन्ग हाउचिन के सामने एक गोल्डन कलर की शील्ड प्रकट हो जाती है जो उस गोरिल्ला के अटैक को रोक लेता है और उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, लड़की तुम ठीक हो ना। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखती है और हमें सिर हिलाती है। वो गोरिल्ला भी लॉन्ग हाउचिन की उस गोल्डन कलर के शील्ड को देखता है और लॉन्ग हाउचिन फिर से 2-3 मुक्का धाय 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 मारता है। लॉन्ग हाउचिन भी महसूस करता है कि वो गोरिल्ला सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी कल्टीवेशन पहले से ही 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है और साथ ही साथ इस गोरिल्ला के पास काफी ज्यादा हाई लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। इसलिए वो लड़की को तुरंत पकड़ता है और पीछे पहले उड़ जाता है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है उस लड़की से बोलता है, लड़की थोड़ा सा साइड हटो। और फिर लॉन्ग हाउचिन अपनी स्वॉर्ड्स को निकालता है और हमें गोरिल्ला और लॉन्ग हाउचिन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। लेकिन जब लॉन्ग हाउचिन अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करता है तो गोरिल्ला डोमेन के अंदर फंस जाता है और गोरिल्ला के पास डोमेन की पावर नहीं होती है। और आप भी जानते हैं लॉन्ग हाउचिन का जो डोमेन है, लाइट गॉड डोमेन है, वो किसी भी कल्टीवेटर की पावर को खींचता है, तो गोरिल्ला को भी पावर को खींच उच करना उसे कमजोर करने लगता है। और लॉन्ग हाउचिन जब इस दुनिया में आया था ना तो उसने बहुत सारी अजीब सी लाइट्स की पावर को महसूस किया था और अपनी नहीं थोड़ा सा इस दुनिया में ज़्यादा ही लाइट की पावर मौजूद है, तो उसने अपनी डोमेन टेक्निक को एक और स्टेज पर लेवल अप कर लिया था और उसे अपनी दूसरी डोमेन टेक्निक मिली थी। इसका नाम था गाइस जीवन पर नियंत्रण। गाइस इसका इंग्लिश वर्जन नेम आप पता कर लीजिएगा। और फिर लॉन्ग हाउचिन जब अपनी इस डोमेन टेक्निक का यूज करता है तो वह गोरिल्ला की साइज को घटाने लगता है। मतलब अगर लॉन्ग हाउचिन इस टेक्निक का यूज करते हुए अगर किसी को अपने डोमेन में फंसा लेगा तो वह उसकी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ा सकता है, उसकी उम्र घटा भी सकता है। तो गोरिल्ला उससे कमजोर था, उसकी उम्र को वह घटा देता है और गोरिल्ला को ना चोमू सा बंदर बना देता है। मतलब अब गोरिल्ला के पास पावर भी नहीं बढ़ी थी। गोरिल्ला भी अपनी आँख को देखता है और कहता है ये क्या हो गया। एकदम गोरिल्ला डर जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉन्ग हाउचिन वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन सीकड़ का निर्माण करता है और गोरिल्ला को जकड़ लेता है।
फिर लॉन्ग हाउचन उस लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम है सीसी। और गाइस ये लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लॉन्ग हाउचन इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल 8 पर पहुंच चुकी है और वो एक मैजिशियन है और उसकी एज लमसम 20 साल के ही पास है। सच में लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वहां पर लॉन्ग हाउचन उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये गोरिल्ला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, क्या रीजन था। तो जो सीसी होती है वो रोने लगती है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है अरे यार थोड़ा सा शांत हो जा, रो मत है। तो सीसी बताती है कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और ये गोरिल्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो लॉन्ग हाउचन बोलता है क्या तुम डिटेल में बता सकती हो। तो सीसी बताती है हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा भयानक डेविल किंग है जिसका नाम है ईस्टर्न किंग और वो बंदा हमारे इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। साथ ही साथ वो बंदा बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी है। मुझे एक दिन एक हाई लेवल का ट्रेजर मिला, उस ट्रेजर को मैंने ले जाकर अपनी ट्राइब में दिखाया। तो मेरे लीडर ने भी बोला कि ये ट्रेजर तुम जब इसके साथ बढ़िया से कल्टीवेशन करोगे तो हमारे ट्राइब का भी बहुत ही ज्यादा नाम वाम बढ़ेगा। लेकिन उस ईस्टर्न किंग को हमारे इस खजाने के बारे में आइडिया लग गया तो उसने अपने बंदों को भेजा कि वह खजाना मेरे हवाले कर दे। लेकिन हमारे ट्राइब के लीडर ने खजाने देने से मना कर दिया क्योंकि उस खजाने से हमारे ट्राइब की और भी ज्यादा पावर्स बढ़ सकती थी, जिसके कारण उस ईस्टर्न किंग को आ गया गुस्सा और उसने हमारे पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया। हमारे ट्राइब में सबको मार दिया, वहां पर कोई भी नहीं बचा। मेरे मदर और फादर ने किसी तरह से मेरी जान इस खजाने के साथ बचाकर वहां से भेज दी और तब से मैं भाग रही थी और ईस्टर्न किंग का ये पालतू गोरिल्ला मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा था और आपने बीच में आकर मेरी जान बचा ली। तो इसके लिए मैं आपकी सच में बहुत ही बड़ी आभारी हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन सीसी के साथ थोड़ी सी और बातें करता है और उसे पता चलता है ये जो ईस्टर्न किंग है ना वो इस दुनिया में 3000 सालों से राज कर रहा है और वह एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। लॉन्ग हाउचन ने आइडिया लगाया था कि इस ईस्टर्न किंग की पावर डेमन गॉड एम्परर जितनी तो नहीं है, लेकिन सेकंड डेमन गॉड या थर्ड डेमन गॉड से पावर ज्यादा ही होगी। तो लॉन्ग हाउचन इस करंट कल्टीवेशन के साथ वह ईस्टर्न किंग को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास अभी हायू का भी सपोर्ट नहीं है। तभी अचानक से टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है और एक फिर से आवाज सुनाई देती है लॉन्ग हाउचन को कि लॉन्ग हाउचन तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। तुम्हारा दूसरा टेस्ट यह है कि इस लड़की का तुम्हें विश्वास जीतना है और इस लड़की के पास कौन सा ट्रेजर मौजूद है उसके बारे में तुम्हें पता करना है और तुम्हें इस ट्रेजर को हासिल करना है। ध्यान रखना तुम्हें इस लड़की से ट्रेजर छीनना नहीं बल्कि तुम्हें इस लड़की को इस हद तक मजबूर कर देना है कि लड़की तुम्हें खुद ट्रेजर अपनी इच्छा से दे। तो फिर टाइम वापस से चलने लगता है। लॉन्ग हाउचन भी इस अजीब से मिशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है मैं मर जाऊंगी बट उस ईस्टर्न किंग को कभी भी वो खजाना नहीं सौंपूंगी। मेरी फैमिली, मेरा ट्राइब, मेरे माता पिता सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मैं कभी भी उस खजाने को उसे नहीं सौंपूंगी। वहां पर लॉन्ग हाउचन को पहली बार एहसास होता है कि उसे मिशन पर नहीं बल्कि इस लड़की की हेल्प करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो लड़की रो रही होती है। वहां पर जो सीसी होती है वो अपनी आंखों में से आंसू को पोंछती है और लॉन्ग हाउचन से बोलती है लॉन्ग हाउचन सर आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है और मैं आपका कर्जा उतारना चाहती हूँ बट मेरे पास तो इस समय कुछ है नहीं, मेरे पास केवल मेरा शरीर है, तो आप मेरे शरीर का उपभोग कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचन भी इस लड़की की अजीब सी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो गाइस आगे लॉन्ग हाउचन क्या करता है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो थैंक यू, बाय बाय।